नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। करंट अफेयर की एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं। 24 अप्रैल की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। तो देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है भाई, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है, यानी थीम क्या रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है भाई सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका है वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर। वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। 24 से 30 अप्रैल 2021 तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह का विषय जो रहना है वो है भाई वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है भाई। टीके के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो। अगला क्वेश्चन है भाई, अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI जारी किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में 115 देशों में 87वें स्थान के ऊपर 115 देशों में 87वें स्थान पर रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक विभिन्न पहलुओं पर अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर राष्ट्रों को ट्रैक करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2000 रिपोर्ट 21 अप्रैल 2021 को जारी की गई। एक्सचेंजर के सहयोग से यह तैयार की गई थी। एक्सचेंजर के सहयोग से यह तैयार की गई थी। क्या भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अप्रैल 2021 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना के तहत ब्याज के रूप में कितने करोड़ रुपए, यानी कितने रुपए जो है जारी किए हैं, करोड़ में है ये संख्या। तो कितने जारी किए हैं भाई, 128.47 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा 128.47 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज के रूप में जारी किए हैं। अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल का नाम विश्व भूषण हरिचंदन। जिलों की संख्या कितनी है, 13 है भाई। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 है। राज्यसभा की यहाँ पे सीटें कितनी हैं, 11 है भाई। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए वैश्विक पुरस्कार स्पेनिश में कितने कोचिंग अंपायरिंग पाठ्यक्रम बनाने के लिए क्रिकेट अर्जेंटीना को प्रदान किया गया है। क्रिकेट अर्जेंटीना को प्रदान किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 अर्जेंटीना, ब्राजील, युगांडा और वनओटू को 2020 के लिए ICC विकास पुरस्कारों के वैश्विक विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ICC के साथ साझेदारी में उभरते बाजारों में क्रिकेट के विकास के लिए काम करने के लिए सदस्यों को पुरस्कार दिए जाते हैं। ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए वैश्विक पुरस्कार स्पेनिश में 17 कोचिंग अंपायरिंग पाठ्यक्रम बनाने के लिए क्रिकेट अर्जेंटीना को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने सिफारिश की कि राज्य विभाग को कितने देशों को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न CPCS नामित करना चाहिए। CPCS नामित करना चाहिए, तो कितने को करना चाहिए भाई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कितने को होना चाहिए भाई? 14। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने सिफारिश की है कि भारत को लगातार दूसरे साल कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामित किया जाना चाहिए। USCIRF एक अमेरिकी सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है। इसने सिफारिश की है कि राज्य विभाग को 14 देशों को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न नामित करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? अप्रैल 2021 में विशाखापट्टनम से किस राज्य के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पहला ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अब महाराष्ट्र के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके बनते हैं उनके बारे में देखते हैं वे क्या हैं। यह जो है 7 टैंकरों वाली एक आरओ के नाम से ट्रेन है। रोल ऑफ ट्रेन है भी ट्रेन है। रेलवे ने घोषणा की थी कि वह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से खाली टैंकरों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरा जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। जिलों की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है? 36 भाई 36। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 19 है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जुन कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है खिलाड़ी का नाम है अर्जुन कल्याण, किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन कल्याण इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन शतरंज। यानी अर्जुन कल्याण जो है शतरंज से खेल से संबंधित है। तमिलनाडु के किशोर अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बिया में GM राउंड रॉबिन रुजना जोरे 3 को 5वें दौर में ड्रैगन कोसिक को हराकर 2500 ELO इलेक्ट्रिक लाइट ऑर्केस्ट्रा का निशान पार कर लिया है। अर्जुन IM सरवनन और यूक्रेनी GM ओलेक्सांदर ग्लोकसाचो द्वारा प्रशिक्षित है और उन्होंने 9 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था भाई। 9 साल की उम्र में, जब वे 9 साल के थे तब उन्होंने शतरंज खेलना स्टार्ट किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में समावित्वा योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल 2021 को समावित्वा योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। एक आभासी आयोजन में 4 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। समावित्वा क्या है भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्रण का सर्वेक्षण योजनाओं को 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना को शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए भी
जो है अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, करंट अफेयर के क्वेश्चन उनको मिल सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनको जो है बेनिफिट हो गई इन क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 मामलों को दूसरी लहर के बीच मई और जून 2021 के दौरान केंद्र लगभग 80 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को कितने किलोग्राम तक खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करेगा। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई कितने जो है इस योजना के तहत PMGKAY इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितने किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करेगा। तो कितने किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त करेगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5 किलोग्राम। कोविड-19 मामलों की दूसरी लहर के बीच मई और जून के दौरान केंद्र जो है लगभग 80 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभार्थियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करेगा। इस योजना के तहत जो है केंद्रीय सरकार 2600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोविड-19 महामारी के कारण पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मार्च 2020 में PMGKY की घोषणा की थी। यानी ये जो योजना है मार्च 2020 में इस योजना की घोषणा की गई थी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, विराट कोहली अप्रैल 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की राजस्थान रॉयल पर 10 विकेट से जीत के दौरान IPL में कितने रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर सी यानी 6000 इसका राइट आंसर है। विराट कोहली 22 अप्रैल 2021 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की राजस्थान रॉयल पर 10 विकेट से जीत के दौरान IPL में 6000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 196 मैचों में 6021 रन बनाकर लीग के अन्य बल्लेबाजों पर अपना सर्वकालिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 5 शतक और 40 अर्धशतक जो है इस दौरान बनाए हैं भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड पर अब तक के सबसे छोटे और पृथ्वी के सबसे करीबी ब्लैक होल में से एक की खोज की है। ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो कितना गुना है भाई, 3 गुना है ब्लैक होल अपने सूर्य के द्रव्यमान का। वैज्ञानिकों ने 24 अप्रैल 2021 को सबसे छोटे और पृथ्वी के सबसे करीबी ब्लैक होल में से एक की खोज की है। ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना है। एक ब्लैक होल के लिए एक छोटा आकार है, जो एक ब्लैक होल के लिए एक छोटा आकार है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, फिर भी मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर है। यानी 1500 जो है प्रकाश वर्ष, ये जो है प्रकाश वर्ष इतनी दूर है, फिर भी हमारी जो आकाशगंगा है उसके अंदर है। शोधकर्ताओं ने इसे द यूनिकॉर्न नाम दिया है। क्या नाम दिया भाई, द यूनिकॉर्न नाम दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या है, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन
पंचायत नेताओं द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना की जाती है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। तो पहला पंचायती राज दिवस जो है कब घोषित किया था? 2010 में किया था भाई, 2010 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? यानी मलेरिया जो मच्छरों से बीमारी फैलती थी और इस बीमारी में कितने प्रतिशत कमी देखी गई है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84% जो है इसका राइट आंसर है। 84% कमी देखी गई है। देश में 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में 84% तक की कमी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मलेरिया उन्मूलन पर रीचिंग जीरो फोरम की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की 2020 में मौतों में 83% से अधिक की कमी भी दर्ज की गई है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 25 अप्रैल को जो है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2021 का विषय जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। यानी 2021 का जो विषय रखा गया है वो जीरो मलेरिया तक पहुंचना है। अभी फिलहाल 84% तक की कमी देखी गई है। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के गांधीनगर में एक और समर्पित 1200 बिस्तर का कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो यह किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1 और 2 दोनों, यानी DRDO और टाटा ट्रस्ट, इन दोनों के सहयोग से ये जो है टाटा ट्रस्ट के सहयोग से DRDO द्वारा स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में DRDO और गुजरात सरकार द्वारा 900 बिस्तर का समर्पित कोविड अस्पताल पहले ही स्थापित किया जा चुका है। गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौन है भाई? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या कितनी है गुजरात में? 33 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो है मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंत तक जरूर देखना भाई, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहने वाला है। अंतिम क्वेश्चन है भाई, असम सरकार गुवाहाटी में और उसके आसपास कितने बिस्तर अक्षमता वाले 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित कर रही है? तो इसका राइट आंसर जो है आपने बताना है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस सेशन को। ठीक है, हर रोज़ आपको करंट अफेयर मिलेगी। करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी बरकरार रखना। ये जो है कठिनाई का समय चला हुआ है, अपने घर पे रहो। और ये नहीं है कि भाई घर पे रह रहे हैं तो बिल्कुल ही फ्री रहेंगे। आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब भी समय ठीक आएगा, बीमारी से निपटारा होगा, तब एग्ज़ाम एक के बाद जो है लगातार होने हैं। तो तब आप कहोगे कि काश मैं उस समय पढ़ लेता। तो इसलिए आप सभी से अलविदा कहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में।
नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।